हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, मंगल और गुरु का युति, प्रतियुति या इनका त्रिकोण संबंध बनता है, तब ये योग उस व्यक्ति को किस तरह के प्रभाव देता है। हालांकि ये योग बहुत ही शुभ योग कहा जाता है। बड़े ही अच्छे कर्म करने के बाद किसी व्यक्ति को ये योग मिलता है, किंतु ये योग अपने आप में एक ऐसा योग है जो कि कभी भी वरदान से श्राप में बदल जाता है। क्यों और कैसे, ये सारे बिंदु आज इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये योग अपने आप में एक ऐसा योग है कि अगर इस योग वाले जातकों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो केवल पछताने के अलावा इस योग वाले जातकों के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। सबसे पहले हम इस योग के ऑस्पिशियस इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, शुभ इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति का जन्म इस योग में होगा, वो व्यक्ति साधारण से बहुत ही अच्छी फैमिली में जन्म लेगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर शुक्र और गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव आने से उस व्यक्ति का परिवार, उस व्यक्ति के पिता बहुत ही सम्मानित फैमिली से होंगे। और यहां पर मंगल का भी प्रभाव होता है, तो इस वजह से रॉयल फैमिली होगी, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की फैमिली होगी, ऐसी फैमिली होगी जिसके समाज में बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट है, जिसके पास धन भी है, पावर भी है। ये लोग आपको देखेंगे बहुत ही मल्टीपल टैलेंटेड वाले, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड। रीजन क्या है? क्योंकि जब ये योग बनता है किसी व्यक्ति के शुक्र के ऊपर, जब गुरु का प्रभाव आता है तो ऑटोमेटिकली वहां, क्योंकि बुध होता है, बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव आ जाता है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि ये योग सरस्वती योग बनता है जब किसी व्यक्ति के चार्ट में बुध के ऊपर गुरु और शुक्र का प्रभाव होता है, क्योंकि गुरु देव गुरु है और शुक्र दैत्य गुरु है। दो दो गुरुओं का प्रभाव जब बुध के ऊपर आता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप में ही गुरुत्व की क्वालिटी लेकर पैदा होता है, मल्टीपल टैलेंटेड और बहुत ही अच्छी मानसिकता के साथ पैदा होता है, बहुत ही अच्छे विचारों के साथ पैदा होता है। और मंगल का भी प्रभाव यहां पर होता है तो लॉजिक लेकर पैदा होता है। ऐसे लोग आपको जनरली फिजिकली फिट मिलेंगे, बहुत ही अच्छा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हैंडसम होंगे, देखने में सुंदर होंगे, एनर्जी से भरे हुए होंगे, जीवन शक्ति से भरे हुए होंगे, स्पोर्टी नेचर के होंगे और अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट्स करने वाले होंगे। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी अक्सर बहुत ज्यादा अच्छी पाई जाती है, किसी तरह की जनरली इनको कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिसीजेस नहीं होती, और होती हैं तो कोई गंभीर लेवल की होती है। किस तरह की होती है वो भी मैं आपके सामने आगे शेयर करूंगा। और क्योंकि गुरु का प्रभाव होता है यहां पर, तो इन लोगों को अगर जीवन में कभी कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये लोग उससे निकल जाते हैं। अब बुध के ऊपर गुरु और शुक्र का प्रभाव होने से इन लोगों की एक खासियत होती है कि लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं क्या करना है, किस तरह से करना है। इनके पास जो सोर्सेज होते हैं उनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। किस सोर्स को, किस चीज को किस तरह से यूज करना है, किस शक्ति का किस तरह से यूज करना है, इनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। इसलिए ये लोग बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत ही अच्छे किसी चीज को संभाल कर चलने वाले होते हैं। और इसी वजह से ये लोग अक्सर ऐसे पद पर पाए जाते हैं, ऐसी पोस्ट पर पाए जाते हैं जिसमें कि ये लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को समझा कर चलते हैं। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने वाले ये लोग अक्सर पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर जब भी इस तरह के ग्रहों का प्रभाव आएगा तो वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा सम्मानित होगा। आप देखिएगा ये योग है कितना अच्छा। यहां पर आप पहले यही समझिएगा, आप देखिएगा सूर्य बैठा है, क्योंकि शुक्र के ऊपर शुक्र और सूर्य आपस में पास पास ही होते हैं। बुध यहां पर होता है। अब सूर्य हो गया नेम फेम, आपके पिता, तो पिता को रेस्पेक्ट दे दी। बुध हो गया आपका इंटेलेक्चुअल लेवल। शुक्र हो गया आपकी सीक्रेट मिनिस्ट्री, आपका फाइनेंस हो गया, आपकी वाइफ हो गई। उसके बाद मंगल हो गया आपका छोटा भाई, आपकी आर्मी हो गई, आपको पुलिस हो गई। और जुपिटर हो गया आपके टीचर्स हो गए, आपके गुरु हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए। सारे के सारे जितने भी अच्छे ग्रह हैं वो यहां पर बैठे हैं। और आप ऐसे समझिएगा एक फैमिली में छोटा भाई भी रेस्पेक्टेड है, बड़ा भाई भी रेस्पेक्टेड है, किसी व्यक्ति का ससुराल भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है, किसी व्यक्ति के टीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ऐसी फैमिली अपने आप में बहुत ज्यादा रॉयल होगी। ऐसी फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप देखेंगे इन लोगों की शादी में जनरली कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आती। एक सही एज आने पर इनकी शादी हो जाती है, और हस्बैंड वाइफ में जनरली बहुत ज्यादा प्यार भी पाया जाता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जो कि काल पुरुष कुंडली के 1 और 7 भाव के स्वामी हैं, नैसर्गिक पति पत्नी, वो साथ में बैठे हैं। उसके साथ
गुरु बैठा है, एक मीडिएटर बैठा है, सूर्य बैठा है, यानी कि जो कि आपका पिता है और आपका ससुर का कारक है वो भी साथ में बैठा है, तो जनरली इन लोगों की शादी ठीक ठाक टाइम पर हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा लेट वगैरह नहीं होती, और हस्बैंड वाइफ में भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। नेचर भी दोनों का एक सा होता है, और इस नेचर की वजह से कब किस तरह से नुकसान होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति के चार्ट में योग मिलेगा तो अगर इस पर केतु का प्रभाव आता है तो और ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होती जाएगी, और राहु का प्रभाव आता है तो इस योग की स्ट्रेंथ में कमी होगी। किस तरह से वही मैं आपको बताऊंगा। इनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे हम, तो इनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में अक्सर देखा गया है कि इन लोगों की इस तरह की बीमारी होती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाना। जनरली इन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई ही मिलता है, केवल एक कंडीशन में इन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल या लो ब्लड प्रेशर की समस्या इनको मिलती है, जबकि ये योग जलीय राशि में बन रहा हो या फिर मंगल नीच का हो, मंगल नीच होकर प्रभाव दे रहा हो, क्योंकि त्रिकोण से भी हम योग लेते हैं। अब मान लीजिएगा यहाँ मकर राशि में गुरु बैठा है और मंगल यहाँ कर्क राशि में बैठा है, तो मंगल नीच का प्रभाव देगा या नीच स्थिति में योग होगा या जलीय राशि में योग मिलेगा, तभी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो मिल सकता है या एक नॉर्मल स्टेज पर चल सकता है, अदरवाइज इनका ब्लड प्रेशर जनरली हाई होता है। इन लोगों को एक मिडिल एज के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि गुरु हृदय का कारक है और सूर्य भी हृदय का कारक है, और उस पे मंगल का प्रभाव आ जाता है, तीनों अग्नि ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को इसलिए ब्लड प्रेशर की समस्या अक्सर पाई जाती है। और ये लोग आपको स्पाइस, खट्टा और तेज मसालेदार भोजन खाने के प्रिय अक्सर देखेंगे, और उसी हैबिट पर इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। काफी रिस्क टेकर होते हैं। मंगल के प्रभाव की वजह से इन लोगों का स्वभाव कई बार बहुत ही एरोगेंट होता है। ये लोग एक जिद्दी टाइप के होते हैं, एक बार दिमाग में कुछ आ गया तो जब तक वो काम कर नहीं लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा लगन भी इन लोगों के अंदर पाई जाती है। इसी वजह से दोनों इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है, गुरु और मंगल का प्रभाव जब बुध पर आता है तो ये व्यक्ति को काम करने की लगन बहुत देता है। अगर एक बार दिमाग में कुछ सोच लिया तो दिन रात पूरी मेहनत करके जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और उस चक्कर में कई बार क्या होता है, ये अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा लॉस कर देते हैं, एक ही तरफ अपनी एनर्जी इतनी डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि इन लोगों को फिजिकली बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। अब आप खुद सोच के चलिएगा, अगर आप अपने एफर्ट से ज़्यादा मेहनत जरूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपको फिजिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, तो वो इन लोगों के साथ होता है। दूसरा, क्योंकि इन लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देखेंगे सूर्य है कॉन्फिडेंस का कारक है, मंगल है ईगो का कारक है, जुपिटर है स्वाभिमान का कारक है, तो इतनी ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट इन लोगों के अंदर होती है, इतना ज़्यादा एटीट्यूड होता है, इतना ज़्यादा ईगो होता है इन लोगों के अंदर कि ये अगर सामने वाले ने थोड़ी सी भी नेगेटिव बात कर दी, इनके ऊपर थोड़ा सा भी तंज कस दिया, तो ये अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के आगे, अपने ईगो के आगे अपना बड़ा सा बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकेंगे। मैंने अक्सर देखा है इन लोगों के साथ इसी तरह की कंडीशंस होती है कि बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने आती है, मगर क्योंकि इन लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है, किसी के सामने दबना नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के अंडर में काम नहीं करना, तो इस चक्कर में ये लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी अपने हाथ से जाने देते हैं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के सामने उसको छोड़ देते हैं और जीवन भर पछताते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इन लोगों की तरक्की में जो बाधा पैदा करता है। अदरवाइज ये लोग आपको दिखेंगे बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जनरली होते ही हैं, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी होने के बाद भी कहीं ना कहीं इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ये लोग मिस करते हैं, जिस वजह से ये जीवन भर पछतावा करते कि अगर मैं वहाँ पर थोड़ा सा झुक जाता या अगर मैं वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करता तो आज शायद मैं यहाँ से यहाँ होता। तो ये क्वालिटी इन लोगों के अंदर होती है। अब आप देखिएगा, हस्बैंड वाइफ का ये योग होता है, जनरली हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, मगर दोनों सेम टेम्पर के होते हैं, दोनों के अंदर सेम सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, और इस वजह से भी देखा गया कई बार ये लोग अपनी अच्छी खासी मैरिड लाइफ को खराब कर देते हैं। ये योग जब केंद्र भावों में बनता है तो अपने प्रभाव बहुत ही स्ट्रांगली देता है, और वहां पर जब केंद्र भावों में बनता है या अग्नि तत्व की राशि में बनता है तो ईगो
सेल्फ रेस्पेक्ट और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दे देता है। तो इस वजह से जब केंद्र भाव में बनता है तो इनकी मैरिड लाइफ अक्सर देखा गया है इसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आप देखेंगे जिन लोगों के चार्ट्स में ये योग होता है उन लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि मेल संतान के और उनकी फैमिली में मेल यानी पुरुष लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के चार्ट में योग बनता है तो शुक्र और बुध दोनों अपने आप में कमजोर हो जाते हैं। क्यों और कैसे? देखिएगा, बुध का सबसे बड़ा शत्रु है मंगल और शुक्र का शत्रु है गुरु भी और सूर्य भी, सैद्धांतिक रूप से शत्रु कहे गए हैं। और क्योंकि अब तीनों अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वहां पर इतनी हीट पैदा हो जाती है कि कई बार देखा गया है इस वजह से शुक्र और बुध ना केवल कमजोर होते हैं बल्कि इन लोगों की स्पर्म से रिलेटेड भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इतनी ज़्यादा हीट वहाँ पैदा होती है कि जो कहते हैं कि जैसे शुक्र अस्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र इस स्थिति में अस्त ना भी हो तो भी शुक्र को बहुत ज़्यादा अच्छे फल देते हुए नहीं देखा गया है, या शुक्र से रिलेटेड कारक तत्वों के बहुत अच्छे फल देते हुए नहीं देखा गया है। इस वजह से इनकी फैमिली में लेडीज़ की संख्या कम होती है। मगर जितनी भी लड़कियां इनकी फैमिली में होती हैं बहुत ही अच्छी रेस्पेक्टेड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी को फॉलो करने वाली होती हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड होती हैं। रॉयल्टी इन लोगों का स्वभाव होता है जिन भी लोगों के चार्ट में ये योग मिलता है। आप देखेंगे जब किसी फीमेल के चार्ट में योग मिलता है तो उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बहुत होता है, बहुत अच्छे रॉयल स्टेटस से होता है और किसी न किसी ऐसी पोस्ट पर होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की हो। ये योग व्यक्ति को एक अच्छा सर्जन भी बनाता है। आप किसी सर्जन का अगर चार्ट देखेंगे, किसी एक अच्छे सर्जन का चार्ट देखेंगे तो उसके चार्ट में आपको ये योग मिलेगा ही मिलेगा। उसका रीजन क्या है? सूर्य आत्मा है, गुरु जीव है और मंगल है सर्जरी, वेपन वगैरह। और जब इनका योग होता है तो आप देखिएगा जीव की सर्जरी, आत्मा को किसी ना किसी तरह से आत्मा और जीव को सर्जरी से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है जब इन लोगों के चार्ट में राहु यहाँ ट्रांजिट करता है या राहु इस योग से गुजरता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या इन लोगों को सर्जरी से गुजरना पड़ता है, या केतु यहाँ ट्रांजिट करता है, केतु इस योग से गुजरता है। और आप देखेंगे जब जब शनि इस योग से गुजरेगा तब तब इन लोगों का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई होगा। ये लोग लाइमलाइट में आ जाते हैं जब जब शनि इस योग से ट्रांजिट करेगा। किसी भी भाव किसी भी राशि में योग बने, जब जब शनि का ट्रांजिट में इस योग से संबंध बनेगा ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, समाज में इनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये योग जितने पॉजिटिव रिजल्ट देता है उतने ही नेगेटिव रिजल्ट दे देता है अगर ये लोग अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर, अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं करते, अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं करते तो बहुत सारी बीमारी दे देता है। अब कोई व्यक्ति अपने खान पान पर कंट्रोल करेगा, अपने डेली हैबिट्स वगैरह पर कंट्रोल करेगा, अपने टेम्पर पर कंट्रोल करेगा तो सीधी सी बात है इन लोगों को बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इम्यूनिटी जनरली इनकी अच्छी होती है। अपनी टेम्पर के चक्कर में ही, अपने ईगो के चक्कर में ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं कई बार। इस वजह से मैंने ये भी देखा है कि ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि लगन इतनी ज़्यादा हो जाती है ये काम करना ही करना है और जब तक नहीं करेंगे तब तक उठेंगे नहीं, तो वहाँ पर स्ट्रेस भी कई बार बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।